अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्ठा मीठा। कैसे हैं जी आप सब लोग। आज की जो रेसिपी है ये है उस चीज़ की रेसिपी जो ज़्यादातर हम लोग वेस्ट समझ करके फेंक देते हैं। ये है कटहल के बीज की सब्ज़ी। कटहल के बीज में बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, खाने को बहुत आसानी से पचाता है। जिन लोगों को पेट का प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये समझिए कि वरदान है। इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। तो चलिए बस रेसिपी शुरू कर देते हैं और बीच बीच में बताएंगे इसके बेनिफिट्स। तो ये कटहल का बीज है। ये कटहल आप खाएंगे तो ये बीज निकल जाएगा। इसको गर्म पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए, या फिर मेन मंडी जहाँ सब्ज़ी मिलती है वहाँ ये कटहल का बीज आपको आसानी से मिल जाएगा। तो 2 कप के करीब कटहल का बीज है। इसमें हमने 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया, इतना कि डिप हो जाए अच्छे से, तभी बॉईल होगा। और इसमें नमक डाल के 2 से 3 सीटी लगाना है, ताकि बहुत अच्छे से बीज नरम हो जाए, गल जाए, क्योंकि हमें बीज को छीलना है। अब ये आसानी से इसका छिलका रिमूव हो जाएगा, क्योंकि इसका छिलका जो है काफ़ी हार्ड होता है। अगर छिलके के साथ आप खाएंगे तो गले में फंस जाएगा। जब अच्छी तरह बॉईल हो जाएगा तो ये बीज का छिलका जो है बीज से क्रैक कर जाता है, तो बहुत आसानी से छिला जाएगा। ये देखो बहुत अच्छे से गल गया है, एकदम नरम हो गया है। तो यहाँ पे ये मसाले हैं, ये रोस्ट होंगे। तिल है, सफ़ेद तिल, कसूरी मेथी है, मेथी है, काली मिर्च, सौंफ, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया, ये सारा लेना है। सारा मेज़रमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कितना कितना चाहिए। तो सारे को रोस्ट कर लेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पे। चलिए रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टोव पे मैंने पैन चढ़ा दिया है। मोटी तली का पैन लीजिएगा ताकि जले नहीं। पैन हल्का सा गर्म हो गया है, तो इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, जो कि 5 से 6 है। वैसे मूंगफली सिर्फ 2 टीस्पून लेना है, बाकी सब 1-1 टीस्पून। और काली मिर्च और मेथी दाना जो है 1/4 टीस्पून। इन सबको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा 1 टीस्पून ऑयल भी आप डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसे स्किप कर लें। और 4 इंच के करीब सूखा नारियल है, वो भी हम इसमें डाल देंगे कट करके, ताकि आसानी से इसका पाउडर बने। और बहुत अच्छे से रोस्ट होगा तो बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगेगी। अभी देखो बहुत अच्छे से ये रोस्ट हो गया है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका फाइन सा पाउडर बना लेंगे। उसी पैन में 2 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल डाल दिया है, 2 तेज़पत्ता, 2 हरी इलायची, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, और वैसे ही 2 कश्मीरी लाल मिर्च। कोई भी लाल मिर्च, ड्राई लाल मिर्च आप डाल दीजिए। डाल के इसका फ्लेवर जब अच्छे से ऑयल में आ जाए, तब इसमें हम बारीक कट किया हुआ डाल देंगे प्याज आप ज़्यादा या कम कर सकते हो ग्रेवी के हिसाब से। अब जब हल्का सा ब्राउन ही प्याज होगा तो इसमें हम आलू डाल देंगे। छोटा छोटा क्यूब में कट करके डाल दिया है 1 आलू। ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप इसे स्किप कर दें। हल्का सा आलू और प्याज देखिए फ्राई हो गया है, तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर, और 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल करके इसको भूनेंगे। आलू भी प्याज के साथ अच्छे से फ्राई हो गया तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। प्याज आलू हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तभी सूखा मसाला डालना है। अब इसको भी 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भूनेंगे। उसके बाद डालेंगे टमाटर का पेस्ट। तो हमने यहाँ पे 100 ग्राम के करीब डाला है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, अभी टमाटर बहुत महंगा है इसलिए हमने इतना ही डाला है। और ये डाला हमने 1 टीस्पून चिकन मसाला। इससे जो है सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अलग हो जाएगा। तो अगर है तो आप डाल दें, नहीं तो आप इसे स्किप कर लें। या फिर किचन किंग मसाला जो होता है हर ग्रेवी वाली सब्ज़ी में जाता है, वो भी आप डाल सकते हो। डाल के मसालों को इतना भूनना है कि तेल सेपरेट होने लगे। आप देख रहे हो तेल सेपरेट होने लगा है। तो इसमें उबला हुआ बीज हमने सारा छील लिया। छील ज़रूर लीजिएगा, नहीं तो छिलका रहेगा तो खाया तो नहीं जाएगा, और दूसरे बहुत ही हार्मफुल होता है। छिलका काफ़ी हार्ड होता है, वो गलता भी नहीं है। तो वो सारा छिला जाएगा बहुत आसानी से बॉईल होने के बाद। तो सारा हमने छील लिया, मैंने आपको दिखा दिया कितना आसानी से छिला गया था। अब डाल के हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम नमक डाल देंगे। हमने बॉईल करते वक्त भी नमक डाला है, तो ध्यान रखिएगा। अब ये मसाला जो हमने रोस्ट किया था, मूंगफली, नारियल, तिल, जो ही मसाले थे रोस्ट किया उसका पाउडर है, सारा डाल देंगे। ये पाउडर आप किसी भी ग्रेवी वाले सब्ज़ी में डालोगे तो इसका टेस्ट जो है दोगुना हो जाता है, और ग्रेवी भी काफ़ी गाढ़ी होती है और टेस्टी भी होती है। तो ये सारा मसाला हमने डाल दिया है।
अच्छे से लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम 2 कप पानी डाल देंगे, इतना कि कटहल का बीज पूरा पानी में डूब जाए, तभी अच्छा फ्लेवर आएगा। क्योंकि हमने सिर्फ इसे नमक दे के उबाला है, सारा मसाले का फ्लेवर भी बीज के अंदर आना चाहिए। ये काफ़ी हेल्दी बीज है, जो हम समझते हैं कि बेकार है समझ के फेंक देते हैं, तो अब से नहीं फेंकिएगा, इसकी सब्ज़ी बनाइएगा। इसमें हरा धनिया डाल देना है दिल खोल कर, थोड़ा हम गार्निशिंग के लिए भी रखेंगे। इसको ढक के 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। 4 से 5 मिनट के बाद ये ग्रेवी काफ़ी गाढ़ा हो गया है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ गया। अब इसमें हम डाल देंगे इमली का पल्प, 2 से 4 टीस्पून एज अ टेस्ट डाल दीजिए। उसके ऊपर करी लीव्स डाल दीजिए थोड़ा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका होगा। इसको थोड़ा चला लीजिए और फिर ढक करके 2 से 3 मिनट तक इतना पकाना है, जितना ग्रेवी जितना आपको थिक चाहिए, गाढ़ा चाहिए, तो लो फ्लेम पे उतनी देर तक आप पकाइए इसको। बहुत ही ज़बरदस्त ये सब्ज़ी होती है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और इसके बेनिफिट्स इतने ज़्यादा हैं कि एक तो इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, और दूसरी है कि ये हमारे बॉडी में को बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है, तो इसे हम वेस्ट नहीं समझ के फेंके नहीं, बल्कि इसकी सब्ज़ी बना के खाइए। देखिएगा सभी लोग बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि बच्चों को छोले राजमा ये सब बहुत पसंद है, और ये राजमा से कम नहीं लगता है। और मेरी रेसिपी ही ट्राई कीजिएगा, जैसे मैंने बताया वैसे वैसे बनाइएगा, बहुत आपका दिल खुश हो जाएगा खाकर। और ये अच्छे से जब गल जाता है, ये बॉयल अच्छे से कर लेना है, 3 से 4 सीटी लगाए गए। और पानी बॉयल करते वक्त कम पानी नहीं दीजिएगा, पानी अच्छे से दीजिएगा ताकि अच्छा नरम हो जाए, तो किसी भी उम्र के लोग खा सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी कटहल का सीज़न है, सभी के घर में कटहल आया हुआ है, तो सभी लोग ये कटहल के बीज का फ़ायदा उठाएं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खूब सारा अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।